गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बक्सर का युद्ध का हिस्सा लेकर आया हूँ। ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इस सेशन में मैं बात कर रहा हूँ बक्सर का युद्ध। स्टूडेंट्स, बक्सर एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बक्सर के युद्ध को लेकर कारण जो है वो बंगाल के नवाब जिनका नाम था मीर कासिम, याद रखिएगा, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच के संबंध का खटास था। खटास इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब पलासी का युद्ध हुआ, हमने पलासी के युद्ध को पढ़ा। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि अधिक से अधिक आप इस चैनल से फ़ायदा और क्लासेस का आनंद ले पाएँ, क्योंकि यहाँ पढ़ाया गया हर क्लास का एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पलासी के युद्ध के समय जब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की बात हो रही थी तो उस समय पलासी का युद्ध हुआ और इस पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन जब तक बंगाल के नवाब के तौर पर मीर जाफर थे, जब तक उनको लूटा जा सकता था तब तक अंग्रेजों ने लूटा। जब मीर जाफर धन संपत्ति देने में असमर्थ जताना शुरू किया तो उन्हीं का दामाद था जिनका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बनाया, लेकिन आरंभ के दिनों में मीर कासिम ने एक ही शर्त पर नवाब की गद्दी को लिया था कि भाई आपको जो चाहिए मैं एक बार दूंगा। कई संधियां इसमें हुई थी, कलकत्ता काउंसिल के साथ मीर कासिम की कई संधियां हुई, लेकिन फाइनली अंग्रेजों की जो हरकतें थी वो कुछ दिन बाद आरंभ हो गया। कहा जाता है जब मन करे तब मीर कासिम के पास पहुंचकर उनसे धन संपत्ति की मांग अंग्रेज करने लगा, जिसके कारण लास्टली 1763 में समस्त कर और चुंगी जो भी बंगाल के क्षेत्रों से ली जाती थी मीर कासिम के द्वारा, उन तमाम को उन्होंने समाप्त कर दिया। सीधा उन्होंने एक लाइन कहा कि मैं अब किसी से टैक्स नहीं लूंगा, कोई भारतीय नागरिक हो उनसे मैं टैक्स नहीं लूंगा। और अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भाई मीर कासिम अब हमसे गद्दारी करने लगा, जिसके कारण युद्ध तो नो डाउट 1763 में ही मेजर एडमंड्स और मीर कासिम के विरुद्ध शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे युद्ध के लिए भेजा गया। कई लड़ाइयाँ हुई, कटवा का क्षेत्र में, गिरिया का क्षेत्र में, सूती का क्षेत्र में कई लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई। लेकिन मीर कासिम को बदनाम करने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो लड़ाई रहा वो रहा पटना का हत्याकांड। 1763 में अंग्रेजों ने पटना में एक हत्याकांड करवाया। इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप मीर कासिम अब उब चुका था। कहा जाता है इस कदर दोनों, मतलब अंग्रेज दबने का नाम ले और नाम मीर कासिम इसी तरह का अंग्रेज के सामने झुकने का नाम ले। यही वजह रहा कि स्पीयर नामक इतिहासकार, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसके काल को स्पीयर ने खुली या बेशर्म लूट का काल कहा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई खुली और बेशर्म लूट का काल मीर कासिम के काल को किसने कहा। ठीक है, क्योंकि इस कदर अंग्रेज और नवाब दोनों के बीच इस कदर तू मैं था कि पूरी तरीके से यहाँ विवाद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली यहाँ पर अब ये महसूस होने लगा मीर कासिम को कि इस बार अब लड़ाई आर या पार की हो जाए, लेकिन वो जानता था कि अंग्रेजों की शक्ति के सामने अकेले टिक पाना संभव नहीं था। इसी कारण वो अपने एक मित्र जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, उनके पास करमनाशा नदी, हम जानते हैं आज भी ये नदी बिहार से पार होता है तो यूपी पहुंच जाते हैं, करमनाशा नदी को पार करके वो अवध पहुंचा और अवध में सुजाउद्दौला से मिला। हम आरंभ से पढ़ रहे हैं कि बंगाल एक धनी जाना माना राज्य के तौर पे जाना जाता था, एक धनी प्रदेश था, तो हर लोगों को वहां से स्वार्थ रहता था। जैसे ही मीर कासिम सुजाउद्दौला के पास पहुंचा
और ये बात उठी कि भाई क्या सहयोग चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए मित्र मुझे आपकी आवश्यकता की है। शुजाउद्दौला रेडी हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे शर्त यह था कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक 11 लाख आपको प्रति माह देना होगा, और युद्ध के समापन होने पर आपको 3 करोड़ रुपया देना होगा, और बिहार का क्षेत्र आपको अवध को देना होगा। इन तीनों बातों को मीर कासिम ने मान लिया। इसके बाद आरंभ हुआ बक्सर का युद्ध। लेकिन याद रखिएगा, इस संधि के समय एक व्यक्ति और भी था जो मुगल सम्राट था, लेकिन उस समय पेंशन पर अंग्रेजों का जी रहा था, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन्होंने युद्ध के अंतिम क्षण में अंग्रेजों को जाकर सारा प्लान भाई 21 तरीके से हम लोगों के द्वारा ने आपके लिए रणनीति बनाई है, कौन सा हम लोग युद्ध का टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम प्लान को ले जाके अंग्रेजों के सामने रख दिया। यही कारण रहा युद्ध लंबा नहीं चला। बक्सर बलिया से 64 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र पड़ता है। उस समय भारत के गवर्नर अंग्रेज के जो थे वो वेनिस्ट्रॉट थे, और युद्ध आरंभ हुआ। एक पक्ष हेक्टर मुनरो का और दूसरा पक्ष में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। लेकिन हम जानते हैं, मैंने पहले ही कहा कि शाह आलम द्वितीय ने पहले ही सारा रिपोर्ट ले जाकर अंग्रेजों को दे दिया। उन्हें ये लग रहा था कि अगर इतना बड़ा न्यूज मैं अंग्रेजों को देता हूँ तो मुझे काफ़ी फायदा होगा। ये मानसिकता मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की थी, जो उस समय पेंशन पर जी रहे थे। और परिणाम चूंकि हम जानते हैं कि जब युद्ध की तमाम रणनीति अगर पता हो जाए तो फिर युद्ध का कोई मतलब नहीं बनता। यही वजह रहा कि ये युद्ध मात्र 3 घंटा चला। याद रखिएगा, ये युद्ध जो है वो मात्र 3 घंटा चला, और 3 घंटा में संयुक्त सेना हार गई, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो था वो अंग्रेजों की ओर से युद्ध में समर्थन कर रहा था, भले वो साथ में था मीर कासिम का। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस के सैनिक भी मीर कासिम की ओर से भाग ले रहे थे, और परिणाम ये निकला कि युद्ध हार हुआ। लेकिन इस युद्ध के हार के बाद हम ये कहेंगे कि अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर और अधिक बढ़ गया, क्योंकि इस युद्ध के बाद 2 ऐसी संधियां हुई जो पूरे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कह सकते हैं दिल्ली तक के मार्ग को खोल दिया। इसमें पहली संधि थी इलाहाबाद की, जो 12 अगस्त 1765 को हुआ। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई। दोनों बक्सर में ही हुआ, बक्सर के युद्ध के दौरान ही। इस समय लॉर्ड क्लाइव जो थे वो दोबारा गवर्नर जनरल के तौर पर बनकर आए, और लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य ये संधि हुआ, जिस संधि में कड़ा का क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को देने की बात की गई। इसके बाद जो है वहाँ पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज रखने का बात किया कि ये क्षेत्र हम रखेंगे। ये शाह आलम द्वितीय से हो रहा, और शाह आलम को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, मतलब ये कहेंगे पेंशन को बढ़ा दिया गया। ये पहली संधि है। दूसरी संधि के तौर पर इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ, याद रखिएगा, वो 16 अगस्त 1765 को हुआ। अब क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। अब जो संधि हुआ वो क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुआ। इस संधि में कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र का वादा शाह आलम द्वितीय को दिया गया था वो उन्होंने पूरा कर लिया। युद्ध हर जाना 50,000 रुपया दिया गया। बलवंत सिंह को बनारस की जागीर दे दी गई। इसके अलावे चुनार का क्षेत्र में अंग्रेजों को सैन्य सहायता देने का वादा किया गया कि भाई जब जब हम लोग युद्ध लड़ेंगे तो आपका सैन्य सहायता हम लोग आपको देंगे। कह सकते हैं इन तमाम संधियों के बाद अंग्रेजों की स्थिति जो है वो काफ़ी लाभप्रद हो गई, और अंग्रेजों की स्थिति इस कदर लाभप्रद हो गई कि बक्सर का युद्ध पर जो है वो पलासी का युद्ध का जो जीत था उसका पूरा मोहर लग गया। अब भारत में अंग्रेजों से कोई टक्कर लेने वाला नहीं था। सभी नवाब कठपुतली बन चुके थे। इलाहाबाद तक अंग्रेजों का शरण का मार्ग जो है वो दिल्ली में खुल गया था।
स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।